हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए, अ, हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक्स चल रहा है ना, हाइड्रोस्टैटिक्स का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर जो है हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इससे शायद 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपको, तो आप इसका ध्यान रखिए बढ़िया से। अब देखिए, सेंटर ऑफ प्रेशर होता है, ठीक है, और आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। तो इन दोनों का पोजीशन कई बार सेम होता है, कई बार डिफरेंट होता है। तो क्या डिफरेंस होगा ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, और अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आपका नोन है, तो फिर आप सेंटर ऑफ प्रेशर को कैसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे इस सब चैप्टर में, तो काफ़ी हमारे लिए अच्छा रहने वाला है। आइए पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है द सेंटर ऑफ प्रेशर of a plane area in contact with a fluid is that point of the area at which the resultant thrust of the fluid on one side of the area acts। ठीक है, फुल स्टॉप, ये acts लिखा हुआ है, acts। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय सीपी यानी सेंटर ऑफ प्रेशर। ये बोल रहा है कि जैसे सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो पहले आप प्लेन एरिया का बात करेंगे, जैसे प्लेन एरिया मान लेते हैं, ठीक है ना। ओके, और ये कांटेक्ट में है विथ फ्लूइड। तो सेंटर ऑफ प्रेशर हमारा वो पॉइंट होगा जहाँ पे रिजल्टेंट जो थ्रस्ट है वो अप्लाई होगा। ठीक है, अगर रिजल्टेंट थ्रस्ट आपका यहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो यही मेरा क्या होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर होगा। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। तो कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन पूछ देता है, तो आप इसको याद रखिए। ठीक है, अच्छा, अब देखिए कुछ नोट्स है यहाँ पे, ये भी आप लोग देख लें। ये जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। बोलता है अगर प्लेन सरफेस आपका हॉरिजॉन्टल है तो डेप्थ ऑफ एवरी पॉइंट बिलो द फ्री सरफेस वो सेम होगा। तो उस केस में जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो सेम होगा किसके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। ठीक है, ओके, तो ये सब नोट भी आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आपको अंडरस्टैंडिंग में आपके ये हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर हम लोग कोई अदर केस लेते हैं प्लेन सरफेस के अलावा, तो उस केस में जो सेंटर ऑफ प्रेशर है आपका, ठीक है, वो जनरली बिलो लाई करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। ठीक है, अच्छा, फिर जो तीसरा है हमारा वो ये है कि सेंटर ऑफ प्रेशर जो है, सेंटर ऑफ प्रेशर वो अनअल्टर्ड रहता है बाय रोटेशन ऑफ प्लेन एरिया। प्लेन एरिया को अगर आप रोटेट भी कर देते हैं तो ये सेंटर ऑफ प्रेशर में कोई खास चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट है कि हम लोग इसका फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोगों का है फॉर्मूला फॉर दी डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। हाँ, फॉर्मूला देख लेते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर को फाइंड आउट करने का क्या होगा। ठीक है, देखिए ये हमारा ए बी है, ये फ्री सरफेस है। ठीक है, और ये कोई स्मॉल एरिया डी एस है। ठीक है ना, और ये जो है हम लोगों का जेड बार है, यानी ये जो पॉइंट पी है ये है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका टोटल सरफेस एरिया एस है। ठीक है, और ये हमारा जेड है, ये डी एस का डेप्थ है। तो एस मेरा वर्टिकल है, लेट द प्लेन एस बी वर्टिकल। ठीक है, एंड मीट द सरफेस ऑफ जीरो प्रेशर इन द लाइन ए बी। ठीक है, ओके, लेट डी एस बी एलिमेंट्री स्मॉल एरिया एट डेप्थ जेड बिलो ए बी। ठीक है, डी एस क्या है, एलिमेंट्री स्मॉल एरिया है बिलो जेड। ठीक है, लेट पी बी द सेंटर ऑफ प्रेशर, ये पी जो है मेरा ये सेंटर ऑफ प्रेशर है। ठीक है, ऑफ प्लेन एरिया। ठीक है, जेड बार बिलो डेप्थ बिलो ए बी से जेड बार नीचे है। रो जो है आपका डेंसिटी है लिक्विड का। ठीक है, देन प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑन डी एस, तो प्रेशर का फॉर्मूला यही होता है रो जी जेड। ठीक है, देयरफॉर थ्रस्ट क्या हो जाएगा डीएस पे, तो ये भी आप जानते हैं, इसी को हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले आप एलिमेंट्री एरिया ले करके और उस पर जो थ्रस्ट है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इस पे अगर हम लोग लगा देते हैं सिग्मा तो हमको टोटल थ्रस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल थ्रस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्ट्स एट पॉइंट पी यानी सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। तो अब हम लोग मोमेंट लेंगे, मोमेंट अबाउट द लाइन ए बी, ठीक है। तो जो मोमेंट लेंगे तो सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट ए बी ऑफ प्रेशर्स एट वेरियस एलिमेंट्स ऑफ डी एस इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा मोमेंट ऑफ होल प्रेशर ऑन एरिया एस अबाउट ए बी, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों का, ठीक है, मोमेंट अबाउट ए बी है और ये जो है मोमेंट अबाउट ए बी ऑफ होल प्रेशर है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एलिमेंट्री एरिया का है आपका, तो इसलिए जेड से मल्टीप्लाई है, ठीक है। यहाँ पे हमारा टोटल एरिया का है तो यहाँ पर जेड बार से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो जेड बार है वो हमारा किस तरीके से डिफाइन होगा, रो जी तो आपका कांस्टेंट है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो क्या बच रहा है, इसमें हमारा बच रहा है जेड स्क्वायर डी एस, ठीक है। और ये बच रहा है मेरा जेड डी एस, अगर हम जेड बार को निकाल दें, अलग कर दें तो, क्योंकि जेड बार देखिए, जेड बार तो मेरा क्या है, ये मेरा फिक्स है, ठीक है। तो फिक्स्ड है तो हमको ये निकालना होगा और जेड इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर अगर हम लोग इसमें इंटीग्रेशन लगा दें, क्योंकि ये समेशन है और एलिमेंट्री एरिया है, तो इसमें अगर जब आप समेशन लगाएंगे तो समेशन लगाने के बाद, ठीक है, जो फॉर्मूला तैयार होगा वो मेरा देखिए ये तैयार हो जाएगा, टेकिंग इंटीग्रेशन ओवर एस, ठीक है। जेड बार का वैल्यू ये आ जाएगा, एलिमेंट्री एरिया डी एस का वैल्यू डी एक्स इंटू डी वाई होगा, तो हम जेड बार को, ठीक है, चूंकि डी एस है तो डी एस आपका क्या होता है, ये होता है डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। अगर हम लोग एक्स वाई प्लेन का बात करें तो एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, आपका डी एस ये होगा। तो जब डी एक्स डी वाई अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका है सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। इन केस ऑफ प्रेशर इज नॉट necessarily in the case in case the pressure is not necessarily proportional to z, the depth of cp may be given by, ठीक है। अगर मेरा सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो जेड के प्रोपोर्शनल नहीं होता, ठीक है, तब उस केस में जो जेड बार होगा वो मेरा ये हो जाएगा, ठीक है, जेड पी डी एस बाई पी डी एस, ठीक है, यानी जेड इंटू थ्रस्ट और होल प्रेशर, ठीक है, ऑफ ऑन एलिमेंट्री एरिया डिवाइडेड बाय होल प्रेशर ऑन द एलिमेंट्री एरिया। तो वेयर पी इज क्या, प्रेशर एट डेप्थ डी, ठीक है। ये पूरा फार्मूला है इसका फाइंड आउट करने का, लेकिन ये एग्जाम पर्पज से आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि फार्मूला आपसे नहीं पूछता है, ठीक है ना। जो फार्मूला फाइंडिंग करना है वो आपको पूछेगा नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ इसका यूज जो है, फार्मूला का जो यूज है, ठीक है, और जो हमको क्वेश्चंस डील करना है तो वहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप सिर्फ फार्मूला को याद कर लें, फार्मूला आप याद कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। तो फार्मूला मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कब आपको कौन सा फार्मूला लेना है, ये तीनों फार्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है। जैसे देखिए एक जो होगा हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करने का, ये फार्मूला होगा सिंपली, ठीक है। अगर हम उसको एक्स वाई प्लेन में ले लेंगे तो ये फार्मूला आएगा, ठीक है। और अगर मेरा जो प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल नहीं है जेड के, तो फिर मेरा ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये जहाँ पे जो एग्जिस्ट करेगा हम लोग उसको अप्लाई करेंगे और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ प्रेशर को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फार्मूला ये कैसे निकाला जाता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपके लिए फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए देखिए एप्लीकेशन शुरू करते हैं इसका, ठीक है। एप्लीकेशन जो है ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एप्लीकेशन टू स्टैंडर्ड केसेस, किस केस में हम लोग कैसे सीपी निकालते हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला आपके लिए है, फर्स्ट है क्या,
आपको सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड करना है। सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए पैरेललोग्राम immersed in a homogeneous liquid with one side is in the surface। ठीक है, देखिए एक साइड जो ए बी है ये आपका, ठीक है, सरफेस पे है। तो हम लोगों को अगर ये होमोजेनियस लिक्विड में डूबा हुआ है तो हमको इसका सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए ऊपर का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू स्मॉल एलिमेंट्री स्ट्रिप्स। ठीक है, तो देखिए इसको पतला पतला एलिमेंट्री स्ट्रिप में बांट दिया गया है। जैसे आप देख रहे हैं जो एक एलिमेंट्री स्ट्रिप है मेरे पास में वो ये वाला है। ठीक है, ये वाला है, ये एक एलिमेंट्री स्ट्रिप है। ठीक है ना, ओके। अब एल एल डैश एम एम डैश ये मेरा एक एलिमेंट्री स्ट्रिप है। ठीक है, तो एलिमेंट्री स्ट्रिप जो है उसको देखिए आप, लेट एल एल डैश एम एम डैश बी वन ऑफ द स्ट्रिप एट डेप्थ जेड फ्रॉम ए बी ऑफ थिकनेस डी जेड। ठीक है, तो जो थिकनेस है वो क्या है, वो है डी जेड, है ना, डी जेड इसका थिकनेस है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। ठीक है, लेट ए बी इज इक्वल टू ए और ए डी इक्वल टू बी। इसको हम लोग ए लेंथ का लेते हैं, इसको हम लोग बी लेंथ का लेते हैं। ठीक है, तो ये भी ए होगा, ये भी बी होगा। ई एफ बी द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड डी सी। ठीक है, ये ई है और ये एफ है, ये मिड पॉइंट है ए बी डी सी का। और लेट ई एच जो है वो क्या है, वो आपका है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। ठीक है, ए बी और सी डी के बीच का जो परपेंडिकुलर है वो है हमारा ई एफ। ठीक है, और ई एच, और हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पे इस काट दीजिए एंड लेट ले लेते हैं, ये जो ई एच है मेरा वो क्या है, वो है सी। ठीक है, ओके। अब देखिए इसी फिगर से हम लोग काम करेंगे, हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे प्रेशर का, और फार्मूला अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये आपका खुद ब खुद बनने लगेगा। ठीक है, देखिए चलिए यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद ये है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारा स्ट्रिप है ये वाला, ठीक है, एल एल डैश एम एम डैश, ये क्या है, ये लाई करता है ऑन ई एम। इसका जो मिडिल पॉइंट है, क्लियरली मिड पॉइंट ऑफ ए स्मॉल स्ट्रिप एल एल डैश एम एम डैश लाई ऑन ई एफ। ठीक है, ये ई एफ लाइन पर लाई कर रहा है, इसका मिडिल पॉइंट है ना। तो इस तरीके से, जैसे इसी तरीके से हम जितना भी स्ट्रिप लेंगे तो सारा का जो स्ट्रिप का जो मिडिल पॉइंट है वो इसी लाइन पर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो थ्रस्ट है ऑन ऑल सच स्ट्रिप्स, ठीक है, विल बी एक्टिंग एट देयर मिडिल पॉइंट्स विच आर लाई ऑन ई एम ई एफ। ठीक है, तो जो भी स्ट्रिप आप लेंगे, ठीक है ना, उसमें जो थ्रस्ट अप्लाई होगा वो इसी के मिडिल पॉइंट पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है ऑफ पैरेललोग्राम वो आपका इसी लाइन पे आएगा ई एफ पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए कि सेंटर ऑफ प्रेशर हमारा किस लाइन पे आएगा, वो आएगा लाइन ई एफ पर। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब रो अगर डेंसिटी है मेरा ऑफ लिक्विड, देन द होल प्रेशर ऑन द एलिमेंट्री स्ट्रिप एल एल डैश एम एम डैश। ठीक है, पहले होल प्रेशर हम इसका निकाल लेते हैं। तो होल प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एस जेड बार, या इसको लिखते हैं हम लोग क्या, रो जी एस जेड बार। ठीक है, तो रो जी ले लीजिए। ठीक है, जेड बार का मतलब क्या होगा, जेड बार का मतलब हो जाएगा डेप्थ ऑफ स्ट्रिप बिलो ए बी
ठीक है, डेप्थ ऑफ स्ट्रिप यानी डेप्थ ऑफ मिडिल पॉइंट है ना ऑफ स्ट्रिप बिलो बिलो ए बी। लेकिन चूंकि ये स्ट्रिप मेरा बहुत थिक है, बहुत थिन है, तो इसीलिए क्या है, जो मिडिल पॉइंट है उसका जो गहराई है डेप्थ है, और ये स्ट्रिप का जो डेप्थ है वो बराबर रहेगा। ठीक है, और इनटू क्या, एरिया ऑफ स्ट्रिप। तो देखिए अब ध्यान दीजिए, सपोज कर लेते हैं हम लोग कि जो मेरा स्ट्रिप है वो क्या है, वो ठीक है जेड हाइट नीचे है ना, ये हम लोग ऊपर में सपोज किए थे ना ये चीज। ठीक है, ऊपर में आप देखेंगे तो ये चीज आपको मिलेगा, ऊपर में ये चीज आप सपोज किए हैं, क्या लिखे हैं, देखिए आप लिखे हैं कि जो हमारा जो स्ट्रिप है वो क्या है, वो एट ए डेप्थ जेड है, जेड डेप्थ नीचे है फ्रॉम ए बी। ठीक है, ओके, और इसका थिकनेस क्या है, इसका थिकनेस है डी जेड। ठीक है, तो ये हम लोगों को एक चीज दिख रहा है कि ये इसका जो थिकनेस है वो क्या है, वो जेड डेप्थ है इसका। ठीक है ना, तो अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये जेड है along ई एफ, ठीक है, तो हमको तो चूंकि डेप्थ चाहिए, तो ये अगर अल्फा है, ठीक है, ध्यान दीजिए, और ये लेंथ अगर ये है, तो आपका ये लेंथ क्या हो जाएगा, ये जो लेंथ है मेरा, ये अल्फा है, ये जेड है, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा मेरा जेड साइन अल्फा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेड साइन अल्फा लिखा गया है। ओके, और एरिया क्या आ जाएगा, तो एरिया जो होगा मेरा वो होगा, क्या हो जाएगा, एरिया जो होता है पैरेललोग्राम का। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो मेरा थिकनेस है वो क्या है, वो है मेरा डीजेड। ठीक है ना, डीजेड हमारा थिकनेस है। ठीक है, और इस तरफ का लंबाई है ए। ओके, तो अगर हम डीजेड को भी मतलब हाइट में ले लेंगे तो साइन अल्फा के टर्म में लेंगे, तो डीजेड साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, वही होता है, ठीक है, इसका जो लेंथ है और इनटू इसका जो हाइट है, यानी जो इसका ब्रीड्थ है। ठीक है, तो लेंथ हमारा तो ए है, और ये हो जाएगा आपका डी जेड साइन अल्फा इलोंग ई एच। ठीक है, ये आप इलोंग जब ई एच करेंगे तो आपको इसका आपको हाइट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए पी डी एस का वैल्यू आ गया है। ठीक है, पी डी एस क्यों, क्योंकि ये क्या है, होल प्रेशर है ऑन दी एलिमेंट्री एरिया डी एस। ठीक है, जहाँ डी एस मेरा एलिमेंट्री एरिया है। अच्छा, अब देखिए जेड बार अगर मेरा जो है सेंटर ऑफ प्रेशर है, ठीक है, ऑफ पैरेललोग्राम फ्रॉम ई अलोंग ई एफ। अभी देखिए अलोंग ई एफ ही निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो अलोंग ई एफ अगर हम निकालना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, जेड बार इक्वल टू होता है, ठीक है, जेड बार इक्वल टू हो जाता है जेड पी डी एस बाई पी डी एस। ये फॉर्मूला हम लोग देखे हैं ऊपर में। ठीक है ना, ओके, तो चलिए इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। तो ऊपर में पीडीएस का वैल्यू आ गया है। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप एग्जाम में बनाएंगे ना, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप डील करेंगे, तो देखिए अक्सर क्या होता है, हमारा जो पीडीएस है वो मेरा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, पीडीएस से कब कैंसिल होगा, ठीक है, जब जैसे रो है, जी है, ये सब फिक्स है आपका, साइन अल्फा भी फिक्स है, तो जो कॉन्स्ट जो वेरिएबल है वो जेड है और क्या है, और डी जेड है, तो जेड डी जेड बच जाएगा। तो आपको बस ये देखना है कितना जेड बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जेड है, तो एक जेड से मल्टीप्लाई होकर के जेड स्क्वायर डी जेड हो जाएगा, ये जेड डी जेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमको अलोंग द लेंथ बी इंटीग्रेट करना है, तो जीरो से बी इंटीग्रेट कर देंगे, तो ऊपर में ये नीचे भी ये आ गया। तो जेड बार जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2/3 ई एफ आ रहा है, क्योंकि आप ई एफ के अलोंग में निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आपको अगर इसका गहराई निकालना है, तो गहराई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गहराई निकालने के लिए हमको जाना पड़ेगा डेप्थ के अलोंग में। ठीक है, तो देखिए अब देखिए ये मेरा पैरेललोग्राम है, ये, ठीक है, दिस इज पैरेललोग्राम। हाँ, ये आपका पैरेललोग्राम है। ओके, और इसमें जो है हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो है मेरा, ये जो लाइन है, ये लाइन है मेरा ई एफ। ठीक है, तो जो मेरा हाइट है वो तो क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा ई एच। ठीक है ना, जो हम ऊपर फिगर में लिए हैं। अब देखिए अगर सेंटर ऑफ प्रेशर मेरा यहाँ पे आया है, ठीक है, ओके, तो हम देखेंगे कि ये इधर कितना है। ठीक है, ई एच के अलॉन्ग में ये कितना है, ये मेरा सेंटर ऑफ प्रेशर है। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि इसका
जो है वो गहराई कितना है, ठीक है, कितना गहरा, यानी हम ये लेंथ निकालेंगे तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए ये कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, देखिए ये अल्फा है हमारा, ठीक है, तो ये भी अल्फा होगा। डेफिनेटली जो ट्रायंगल बन रहा है, जिसे सेंटर ऑफ प्रेशर को आप लोग पी बोल दीजिए, ठीक है, और इसको बोल देते हैं क्यू। तो हम लोग देखते हैं कि जो ट्रायंगल ई पी क्यू है और ट्रायंगल ई एफ एच, ये हमारा सिमिलर है, ठीक है। अगर सिमिलर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई क्यू बाई ई एच इक्वल टू ई पी बाई पी एफ, ई क्यू बाई ई एच, यस, तो ई पी बाई ई एफ, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे ये जो जेड बार है ना, जेड बार हमारा क्या है, एक्चुअली जो जेड बार है वो है आपका ई पी, ई से लेके पी तक का डिस्टेंस है ये, ठीक है, यही मेरा जेड बार है। तो ये है मेरा 2/3 ई एफ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं कि ई पी बाई ई एफ ये क्या होगा, ये होगा 2/3। तो इसी को यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ से आपको ये रिलेशन मिल जाएगा कि ई क्यू क्या आ जाएगा, 2/3 ई एच आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हमारा ई एच सी है, इसका मतलब ये क्या हो गया, 2/3 सी हो गया। इसका मतलब जो डेप्थ है, चूंकि डेप्थ आपको क्या है, यही डेप्थ है ना, दिस इज आवर डेप्थ, ठीक है, ये हम लोगों का डेप्थ है, ये वाला दिस इज, ठीक है, ये मेरा डेप्थ है। तो जो डेप्थ है हमारा वो क्या है, वो 2/3 ऑफ डेप्थ ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो डेप्थ है वो क्या है, वो है आपका सी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है पैरेललोग्राम का, वो 2/3 डेप्थ पे है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में जब भी आएगा तो थोड़ा आप थ्योरी कम कर सकते हैं, लेकिन आपको इसी तरीके से बनाना है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आप उसको आराम से बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक जो इम्पोर्टेंट नोट है मैं वो बताने जा रहा हूँ, क्या, देखिए जैसे हम लोग ये देखते हैं कि पैरेललोग्राम जो है, ठीक है, जैसे कि ये पैरेललोग्राम है हमारा, ठीक है, ये है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कहाँ पे होता है, तो वो अगर इसका हाइट अगर सी है, ठीक है, तो ये c/2 हाइट पे होता है, c/2 हाइट पे, ठीक है। तो c/2 पे होता है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने का तरीका आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसका जो डेप्थ होगा वो क्या होगा, तो आप ऊपर में भी 1 जोड़ दीजिए यहाँ पे, और यहाँ भी 1 जोड़ दीजिए। तो जब आप ऊपर में 1 जोड़ेंगे तो 1+1 आएगा, नीचे में 1 जोड़ेंगे तो 2+1 आएगा, ठीक है। सी तो क्या आ जाएगा, 2/3 सी। तो ये एक लॉजिक है, इस लॉजिक को भी आप ध्यान रखिए कि अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी याद है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, c/2 डिस्टेंस पे होता है, ठीक है, यानी 1/2 सी पे, ठीक है ना। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर में क्या करेंगे, ऊपर एक बढ़ाइए नीचे एक बढ़ाइए, 2/3 सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड 1 इन न्यूमरेटर, ऐड 1 इन डिनोमिनेटर, ठीक है। एक ऊपर में ऐड करना है, एक नीचे ऐड करना है, इससे आपको क्या होगा, याद रहेगा। अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी याद है तो आपको सेंटर ऑफ प्रेशर भी यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर रेक्टेंगल होता, नोट, इफ वी हैव रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल होता तो अल्फा कितना होता, तो अल्फा आपका π/2 होता। तो उस केस में चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये अल्फा पे डिपेंड नहीं करता है, तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो वही रहेगा जो पैरेललोग्राम का होता है, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है मेरा वो क्या होता है, वो मेरा सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ पैरेललोग्राम बोलिए, या बोलिए, या बोलिए आप सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। बनाने का तरीका यही होगा, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों आपका 2/3 ऑफ हाइट होता है, ठीक है, बिलो सरफेस, ठीक है, सरफेस के नीचे ये 2/3 हाइट पर होगा, ठीक है ना। ओके, चाहे आप रेक्टेंगल की बात करें या पैरेललोग्राम की बात करें, ठीक है। चलिए सेकंड रिजल्ट देखिए, ठीक है, क्योंकि ये सब सारा रिजल्ट है और ये आपको याद भी रखना है और कैसे बना रहे हैं ये भी देखना है, ताकि एग्जाम में आप कर पाए, ठीक है। सेकंड रिजल्ट हमको देखना है, सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है, ऑफ ए ट्रायंगुलर एरिया immersed in a liquid with its vertex in the surface, ठीक है, एंड बेस हॉरिजॉन्टल, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। तो देखिए फिर से हम लोग वही कर रहे हैं, थ्योरी आप कम बेसी कर लीजिएगा, थ्योरी को आप स्क्रीन शूट करके ले लीजिए, ठीक है।
देखिए बीसी को ए लिया गया है, ये ध्यान दीजिए, ये ए है, और एडी, ठीक है, एडी क्या है, तो एडी हम लोग ये देख रहे हैं कि एडी मेरा मीडियन है, ठीक है, मीडियन यानी सारा मिडिल पॉइंट्स को ये मैच कर रहा है, ठीक है, ये आपका मिडिल पॉइंट को मिलाएगा, यहाँ यहाँ बराबर है। और हम लोग एई क्या लेंगे, एई हम लोग लेंगे क्या, वर्टिकल लेंथ लेंगे, ठीक है, या इसको आप बोल सकते हैं क्या, हाइट, ठीक है, अल्टीट्यूड है ये, ठीक है, ये हाइट है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब इसे पिछले बार हम लोग किए थे एलिमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रिप्स का, उसी तरीके का हम डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, ठीक है, लगभग काम उसी तरह का होगा, ठीक है, ये आपका अल्फा लिया गया है, ठीक है, चूंकि हाइट इस बार इस तरफ है तो हम यहाँ पे अल्फा लिए हैं, पिछले बार इधर था तो इधर अल्फा लिए थे। तो ये थ्योरी को आप कम बेसी कर लीजिएगा, ठीक है ना। मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आइए हम लोग देखते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये थ्योरी आप इसको कर लीजिए कैप्चर, और इसको आप कम बेसी कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। चलिए नीचे चलते हैं प्रेशर निकालने के लिए। तो हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक है, कि जो प्रेशर है, सेंटर ऑफ प्रेशर है, वो मेरा ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो मीडियन वाला लाइन है, मीडियन वाला लाइन है मेरा ए से डी। तो जो मीडियन वाला लाइन है आपका इसी में लाई करता जाएगा सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है ना, स्ट्रिप का भी इसी में लाई करेगा। तो अगर स्ट्रिप जो है मेरा, अगर ये जेड हाइट नीचे है, ठीक है, ये स्ट्रिप, और ये मेरा अल्फा है, तो आप ये देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये जो है आपका हो जाएगा जेड साइन अल्फा, ठीक है। तो जो हम लोग होल प्रेशर निकालेंगे ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप, जैसे पिछले बार निकाले थे, ठीक है, इसको हम नाम देंगे क्या, पीडीएस, ठीक है, चूंकि एलिमेंट पे काम कर रहे हैं। तो डब्ल्यू जेड बार, तो जेड बार हमारा क्या हो जाएगा, जेड बार हमारा हो जाएगा जेड साइन अल्फा, ठीक है। और एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा, जैसे देखिए यही मेरा डीजेड है, ये थिकनेस क्या है, डीजेड है, ठीक है। इसको अगर हम लोग इस तरफ लेंगे तो क्या लिखेंगे, डीजेड साइन अल्फा, जैसे हम लोग इसको लिखे हैं, ठीक है ना। तो डीजेड साइन अल्फा, और जिसका लेंथ है एल से लेकर के एम तक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए एल एम कैसे निकालने वाले हैं, ठीक है। एल एम जो है तो वो हम लोग एजेड बाई आर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सब जो बेसिक जो कैलकुलेशन है इस पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए, देखिए यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा एडी क्या है, आर है, ठीक है। एडी ये जो हमारा जो तिरछा वाला है ये हमारा आर है, ए से लेकर के डी तक, ठीक है। और जो इसका एल्टीट्यूड है वो ये है, ए से लेकर के ई तक, है ना, ए ई, ये मेरा अल्टीट्यूड है, ए ई, ठीक है। और ये मेरा मीडियन है, ए डी, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ए डी मेरा आर है, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो आप फिगर में देखिएगा कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल आपका आप देखिए, ठीक है। हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हमारा बनेगा, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी को देखिए, ये ट्रायंगल एबीसी, और ट्रायंगल देखिए आप ए एल एम को, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल हम लोग क्या देख रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल हम लोगों का सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो क्या होगा, एल एम बाई बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा ए एन बाई ए डी, ये चीज होगा बिल्कुल डेफिनेटली, ठीक है। ये आप हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। तो अब देखिए ए एन मेरा जेड है, चूंकि जो स्ट्रिप है वो जेड हाइट बिलो है, और ए डी मेरा आर है, तो यहाँ से एल एम का वैल्यू जेड बाई आर बी सी निकल जाता है, और बी सी हम लोगों का क्या है, बी सी हम लोगों का ए है, तो ये ए जेड बाई आर आ गया, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना है। अब हम लोग जो डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर निकालेंगे जेड बार, ठीक है, किसमें, एलोंग एडी, ये तो एलोंग एडी आप निकाल रहे हैं, तो वो क्या होगा, वही फार्मूला होगा, ठीक है। तो अब इसमें भी इंपॉर्टेंट है कि जेड कितना बन रहा है, तो देखिए यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड स्क्वायर है, तो जेड बाकी तो सारा आपका फिक्स है, तो कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, और नीचे जेड स्क्वायर डी जेड बचेगा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और यहाँ पे जेड क्यूब का इंटीग्रेशन जेड 4/4, और इसको हमको 0 टू आर, ठीक है, एलोंग जो है हमको एडी इंटीग्रेट करना है, तो हमारा 3/4 और आ गया, यानी 3/4 एडी आ गया, ठीक है, एलोंग एडी। तो एलोंग एडी आपका निकल गया है। अब एलोंग एडी अगर निकल गया है तो आप इसको चाहें तो आप इसका जो एलोंग जो एल्टीट्यूड है वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये 3/4 एडी आया है,
तो 3/4 AE भी आ जाएगा जैसे पिछले बार आया था, ठीक है। आप सिमिलर ट्रायंगल देख लीजिएगा कौन कौन। तो हमारा जो सिमिलर ट्रायंगल, जैसे सपोज कीजिए ये मेरा है AD, ठीक है, ज़्यादा तिरछा हो गया देख लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है मेरा AD, ठीक है, और सेंटर ऑफ प्रेशर मान लीजिए मेरा यहाँ पे है P, तो इसको यहाँ पे Q कर देंगे, ठीक है। और ये है मेरा E, तो हम लोग ये देख रहे हैं जो ट्रायंगल APQ है वो सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल AED के। अगर ये सिमिलर है तो ये रिजल्ट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। और ये AP जो है मेरा, ये क्या आया है, ये मेरा आया है 3/4, ठीक है, AD, ओके। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि AP क्या है, AP इज इक्वल टू है 3/4 AD, है ना। यहाँ पे P क्या है, यही आपका सेंटर ऑफ प्रेशर है, याद रखिएगा ना। P क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। इसी को हम लोग जेड बार बोले हैं, ठीक है। तो जेड बार जो है वो 3/4 AD, यानी AP मेरा 3/4 AD आया है। तो AP/AD क्या हो जाएगा, AP/AD ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। यहाँ पे पुटअप कीजिए, तो यहाँ से हम लोगों का जो AQ है वो हमको मिल जाता है। AQ क्या हो जाएगा, 3/4 AE। अगर ये हाइट पूरा आपका C है तो इसका मतलब है कि C/3C/4 हाइट पे मेरा सेंटर ऑफ प्रेशर मिलेगा। तो ये भी रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग यूज भी करेंगे क्वेश्चन में, जनरली ये सब रिजल्ट है जो कि क्वेश्चन में यूज होगा। अब देखिए, अगर आप इसको लॉजिक से याद करना चाहते हैं तो जो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है CG, वो ट्रायंगल आपको पता है कि जब आप ट्रायंगल लेते हैं तो ट्रायंगल में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या होता है, वो एलोंग मीडियन होता है, ठीक है। ये है मेरा A, B और C, ठीक है। तो एलोंग मीडियन होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और क्या होता है आपको पता है कि ऊपर से 2/3, ठीक है, एलोंग AD होता है, ओके। और नीचे से क्या हो जाता है, नीचे से डेफिनेटली क्या हो जाएगा, वो 1/3 हो जाएगा। तो ऊपर से 2/3 AD होता है। तो अगर आपको सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है तो आप क्या कीजिए, दोनों में 1 ऐड कर दीजिए, लॉजिक वही है, ऊपर में भी 1 नीचे में भी 1। तो अगर आपको ये याद है तो आपको ये भी याद रहेगा कि 3/4 C पे मिलेगा, या 3, या आप बोल सकते हैं कि 3/4 एलोंग AD मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 2/3 जो AD आता है तो हम लोग उसको देखें तो वो AE में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक एक ऐड कर दीजिएगा उसी पुराने लॉजिक से, तो आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर हम ट्रायंगल को उलट दें तो मेरा जो सेकंड रिजल्ट आता है वो ये आता है, ठीक है। सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ट्रायंगुलर एरिया इमर्ज्ड इन ए लिक्विड, ठीक है। अब ये भी देखिए, इसमें क्या है, इसमें सेम चीज है लेकिन ट्रायंगल को उल्टा कर दिया गया है, यानी ये जो BC है इसको लिया गया है सरफेस, ठीक है, और वर्टेक्स को उल्टा कर दिया गया है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मेरा AD, ये मेरा मीडियन है, ये है मेरा मीडियन, ठीक है। और ये जो है मेरा, ये है मेरा अल्टीट्यूड, ठीक है, अल्टीट्यूड, या इसको आप हाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे BC को A ले लीजिएगा, AD को R और AE को C, ठीक है। होल प्रेशर फिर से उसी तरीके से, उतना ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। इस स्ट्रिप पे क्या होगा, तो WSZ बार, ठीक है, उसी तरीके से काम करेंगे, सेम काम होगा, ठीक है। क्योंकि थिकनेस आपका इसके लॉन्ग में आएगा और आपको इधर कन्वर्ट करना है, और ये एंगल आप अल्फा लिए हुए हैं, तो यही सब काम होगा, ठीक है ना। ओके, तो ये सब हमको लगता है कि आपको समझने में कोई खास दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो LL डैश हमारा क्या है, ठीक है, LL डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो फिर से आप सिमिलर ट्रायंगल लगाइएगा, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाइएगा, तो LL डैश का वैल्यू आपको यहाँ से ये मिल जाएगा, ठीक है। इसको इसमें पुटअप कर देंगे। और अब जब हम इस जेड बार फाइंड करने जाएंगे, तो जेड बार जब फाइंड करेंगे, ठीक है, तो फिर से हम लोग देखेंगे कि जेड कहाँ कहाँ पे बन रहा है। ये जेड, ये R-Z, ये पार्ट होगा, और ये DZ, बस यही यूज होगा। बाकी सारा फिक्स है तो कैंसिल कैंसिल हो जाएगा। और नीचे में PDS जब करेंगे हम लोग, ठीक है, सिंपली, तो यहाँ पे तो इस जेड की वजह से एक पावर बढ़ जाता है, यहाँ पे आपका सिंपली ये होगा। आप 0 से R इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका AD/2 आ जा रहा है, एलोंग AD, ठीक है। तो ये हमारा AD/2 आ रहा है। अब हम इसको अगर कन्वर्ट करते हैं एलोंग अल्टीट्यूड, ठीक है, तो अल्टीट्यूड कन्वर्ट करेंगे तो फिर से ये सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे, तो जैसे वो AD/2 आया है वैसे ही ये C/2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो हाइट के हाफ में होता है,
ठीक है ना, सेंटर ऑफ प्रेशर ये आप देख रहे हैं। तो अब आप देखिए इसका भी लॉजिक है ना, अगर आप देखिएगा तो जो हमारा जो ट्रायंगल है, अगर हम इसको ऐसे कर लें, ठीक है, तो इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है, वो फिर से मीडियन की तरफ होता है, ए बी सी, ठीक है। और वर्टेक्स से अगर आप ऊपर से निकाल रहे हैं तो ऊपर से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट होता है, अगर ये पूरा आपका जो है ये लेंथ जो है अगर आपका एच है, तो नीचे इधर से होता है हमारा क्या 2/3 h, और ऊपर से क्या होता है, ऊपर से होता है डी से होता है 1/3 h। दोनों को जोड़ेंगे तो एच आएगा, तो 1/3 DA होता है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो इसमें अगर फिर से 1/1 दोनों में ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2/4 आएगा, यानी 1/2 आ जाएगा एलोंग ई, ठीक है। ये लॉजिक देखिए कितना अच्छा काम करता है कि अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अगर आपको रिजल्ट याद है तो आप सेंटर ऑफ प्रेशर का रिजल्ट आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और ये देखिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये मैं आपको ये भी समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए देखिए क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि जब हम ट्रायंगल को, देखिए ट्रायंगल में एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ट्रायंगल ले लिया। अब हम लोग दो रिजल्ट अभी देखे हैं, क्या क्या रिजल्ट देखे हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर अगर हम ए से लें और फिर सेंटर ऑफ प्रेशर अगर हम बीसी से लें, ठीक है। तो अगर हम ए से लेते हैं तो ए से लेने में सेंटर ऑफ प्रेशर क्या आता है, सेंटर ऑफ प्रेशर आता है मेरा 3/4, ठीक है। ए से अगर आप लीजिएगा तो क्या आएगा 3/4, ठीक है। देखिए ठीक है, तो ट्रायंगल अगर मेरा ए बी सी है और हम लोग इसको ले लेते हैं, ठीक है, मीडियन ए डी, ये मेरा मीडियन है, ठीक है, ए डी। और यहाँ पे सपोज करते हैं मेरा सेंटर ऑफ प्रेशर है, ठीक है। देखिए हम लोग अभी जो रिजल्ट देखे हैं उस रिजल्ट के हिसाब से, ठीक है, इसको हम लोग पी मान लेते हैं ना, पी ले लेते हैं। तो एपी हम लोग ये देखें कि अगर हम ऊपर से लेते हैं फ्रॉम ए, फ्रॉम ए लेते हैं तो मेरा एपी क्या आता है, मेरा एपी आता है जो हम लोग देखे 3/4 AD, ठीक है। और यही कुछ हाइट में भी आएगा। अच्छा अगर अगर हम लोग इसको उल्टा कर दें, ठीक है, तो उल्टा करते हैं, यानी अगर हम जैसे अभी जो पिछला क्वेश्चन पढ़े थे वहां से, तो अगर हम फ्रॉम ले बीसी, अगर मेरा बीसी फ्री सरफेस हो, तो हम लोग देखें कि हम लोगों का जो सेंटर ऑफ प्रेशर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपका, ठीक है, इसको हम लोग डीपी बोलेंगे, तो डीपी आता है क्या 1/2 AD, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आपका लॉजिक काम नहीं करेगा, है ना। आप सोचेंगे कि भाई ऊपर से 3/4 AD है, तो नीचे से क्या करेंगे, पूरा में हम अगर माइनस कर दें, जैसे पूरा एडी में अगर हम 3/4 AD को माइनस कर दें तो मेरा डीपी मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। यानी दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमको एडी मिले, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ये सेंटर ऑफ प्रेशर है तो यहाँ पे लॉजिक काम नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी याद रखते हैं, ठीक है। आप देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पता है कि जैसे ये होता है ए और ये होता है डी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर मेरा जी है तो हम लोगों को पता है कि ए जी क्या होता है, ए जी हम लोगों का होता है, ठीक है, 2/3 AD, ए से लेंगे तो। और नीचे से अगर लेंगे तो डी जी क्या होता है, तो डी जी और 2/3 पूरा एडी में इसको माइनस कर देंगे, AD माइनस AG ये काम करता है। और ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है हम लोगों का 1/3 AD, ठीक है ना। ओके, तो अब आप देखिए कि ये याद करना आसान है, क्योंकि हम लोग इसमें क्या करते हैं, सिंपली माइनस करने का लॉजिक रखते हैं। तो ये आपको याद रहेगा कि ऊपर से 2/3 होता है और नीचे से 1/3 होता है, ठीक है। तो अगर ये याद रहता है तो आप फिर यहाँ से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें ऊपर और नीचे दोनों में 1 ऐड करेंगे तो हमको ये मिलेगा, ऊपर भी ऐड कर दिए नीचे भी ऐड कर दिए तो ये मिल गया। इसी तरीके से इसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो हम ऊपर और नीचे, तो हमको क्या मिलेगा 2/4 AD, यानी क्या मिल जाएगा आपको 1/2 AD, ठीक है।
तो इसलिए इस लॉजिक को इस्तेमाल किया जाता है कि आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी याद रखिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है अर्थमेटिक को फॉलो करता है। और सेंटर ऑफ प्रेशर को निकाले, इसलिए कि सेंटर ऑफ प्रेशर जो है ये आपका नॉट फॉलो अर्थमेटिक, ये अर्थमेटिक को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। ओके, वजह वजह साफ है। आप इसको जब आप फ्री सरफेस लेंगे तो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर डेफिनेटली चेंज कर जाएगा, और जब ये फ्री सरफेस रहेगा तो अलग आएगा। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, इसलिए वो हाइट के अर्थमेटिक को फॉलो करेगा, जबकि ये हाइट के अर्थमेटिक को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। अच्छा, अब चले देखिए हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट रिजल्ट है उसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। अब हमको जो सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करना है वो है किसका, ठीक है, ए वर्टिकल सर्कुलर एरिया, ठीक है। एक वर्टिकल सर्कुलर एरिया है इस तरह का ऑफ रेडियस ए, इसका हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो टोटली इमर्ज्ड है इन लिक्विड विथ इट्स सेंटर एट डेप्थ एच, सेंटर इसका यहाँ पे है। तो देखिए तरीका वही है कि हमको करना क्या है, हमको देखिए हमको एलिमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन लेना है, ठीक है, एलिमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो ये लेना है, ठीक है, जैसे आप पैरेललोग्राम में लिए थे, पैरेललोग्राम में स्ट्रिप्स का किए थे तो सर्किल में बहुत तरह का होता है, ठीक है। तो एलिमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन लेना है, फिर हमको उसका जो है जो टोटल प्रेशर है वो हमको फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है ना। यानी टोटल जो प्रेशर होता है क्या होता है, तो वो होता है जैसे PZDS, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब हम ये मतलब कि एक्चुअली ये क्या होगा, ये आपका जैसे हम लोग PDS फाइंड आउट करेंगे। PDS का मतलब क्या है, PDS का मतलब है आपका WZ/S, एलिमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है ना। तो ये हमको क्या देगा, ये हमको देगा PDS, है ना, इसको ठीक कर लेते हैं, ये आपको देगा PDS, ठीक है। ये आपको अगर मिल गया तो आप फिर तीसरा में क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, Z बार इज इक्वल टू PZDS, ठीक है, डिवाइडेड बाई PDS, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको एलिमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, तो थ्योरी आपकी चीज है। तो यहाँ पे जो हम लोग एलिमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं वो क्या है, स्मॉल रेक्टेंगल का, देखिए सेंटर से R डिस्टेंस पे, ठीक है, सेंटर से R डिस्टेंस पे हम लोग एक एलिमेंट लिए हैं, जिसका थिकनेस क्या है, जिसका थिकनेस है देखिए DR, ठीक है। अगर ये R है, ये और ये थीटा है तो ये डी थीटा होगा, तो ये बन जाएगा R डी थीटा। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन तो आप पहले से जानते होंगे, रेडियस हम लोग ए लिए हैं। तो जो स्मॉल एरिया DS है ये वाला, ठीक है, इसका स्मॉल एरिया क्या आ जाएगा, ये चूंकि एलिमेंट्री है इसको हम लोग रेक्टेंगल सपोज करेंगे, तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, ये ओके। अब ये जो एलिमेंट्री एरिया है ये आपका सरफेस से कितना नीचे है, इसको आप चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ऑलरेडी ये एच था, ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे तो ये जो है ये आपका आर कॉस थीटा हो जाएगा, ये वाला लेंथ आर कॉस थीटा, ठीक है, CP। तो हम लोगों का जो ए से लेके पी तक का हाइट है, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो AP है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा AC प्लस CP, ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा, है ना। अब होल प्रेशर निकालेंगे WSZ बार, तो रो जी, ठीक है, ये हो गया Z बार मेरा, ठीक है, और ये है मेरा एलिमेंट्री एरिया S, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या दे देगा, ये हमको PDS दे देगा, ठीक है ना। ओके, अच्छा अब Z बार देखिए, लेट Z बार बी द CP बिलो द सेंटर CP, ये तो हम लोग ऊपर ही ले चुके हैं, तो Z हमारा क्या है, ठीक है, क्योंकि Z जो है हम लोगों का वो है R cos थीटा, ठीक है। जब भी इस तरह का कोई एलिमेंट्री जब आप सर्किल में जब आप इस तरह का एलिमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन चूज करते हैं, ठीक है, तो वहां पे जेड हम लोगों का क्या होता है, जेड हम लोगों का हो जाता है आर कॉस थीटा, ठीक है, ओके। आपको ये पता है जैसे एक्चुअली होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं जेड बार, और जेड बार क्या ले रहे हैं, विद सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द सेंटर C, ठीक है, सेंटर C के नीचे लेंगे तो जेड क्या लेंगे, तो जेड लेंगे आर कॉस थीटा ना, डेफिनेटली, क्योंकि देखिए सेंटर के नीचे हम लोग का जो एलिमेंट्री एरिया है वो यहाँ पे है ना, ये हम लोग का देखिए एलिमेंट्री एरिया है, ठीक है।
ये हम लोग का एलिमेंट्री एरिया है, ये मेरा आर है, ठीक है। तो जेड क्या है, जेड है मेरा वर्टिकल डेप्थ, ठीक है। जेड वर्टिकल डेप्थ है, तो वर्टिकल डेप्थ है तो सेंटर से इसका वर्टिकल डेप्थ क्या हो जाएगा, ये एंगल आपका थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला में जेड था वहाँ पे क्या लगाएंगे, वहाँ पे हम लोग लगाएंगे आर कॉस थीटा, ठीक है। और बाकी हम लोग का ऊपर का वैल्यू से पीडीएस आ गया है, तो पीडीएस को पुटअप कीजिए। और इसमें थीटा जो है पूरा सर्किल के लिए 0 से 2 पाई इंटीग्रेट होगा, और आर जो है मेरा वो रेडियस के लिए 0 से ए तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इसको पूरा को आप इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन तो आपका ये अपना चीज़ है, तो आपको आसानी से ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रेट कर लीजिए इसको, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन आप कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन के लिए थोड़ा सा एक रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कि देखिए 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है 2 को बाहर कर लेते हैं, 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ये कब होता है, जब ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो इसलिए इस 2 पाई को हम लोग 2 को बाहर कर लेंगे। ये सब इंटीग्रेशन का चीज़ है, आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो 2 को बाहर कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा। नीचे में भी डबल इंटीग्रेशन बनेगा मेरा, डबल इंटीग्रेशन आपको जानते हैं करने, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो आपको ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 4h, ठीक है। तो सेंटर से नीचे हम लोग ये देख रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो क्या है, वो मेरा ए स्क्वायर बाई 4h में आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये सेंटर से नीचे ए स्क्वायर बाई 4h पर है, तो बिलो सरफेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एच उसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एच प्लस ए स्क्वायर बाई 4h हो जाएगा, ठीक है ना। तो वी गेट सेम रिजल्ट। अगर आप कुछ और भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन भी लीजिएगा तो वही आंसर आएगा। यहाँ पे ये रिजल्ट यूज कीजिएगा, 0 से पाई कॉस थीटा डी थीटा 0 होता है, इंटीग्रेशन करके भी देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 0 से पाई कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आप निकालिएगा तो ये वाला टेक्निक यूज कीजिएगा, ठीक है। ये सब इंटीग्रेशन तो फिर आपका अपना चीज़ है, इसको आप जरूर कर लीजिएगा, हाँ। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में कई बार आया है ये, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, हाँ। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है इसमें, जैसे जो हम पैरेलल पैरेललोग्राम में जो स्ट्रिप्स लिए थे, उस स्ट्रिप का भी आप लेकर के कर सकते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट बुक में डिफरेंट देता है, लेकिन ये थोड़ा सिंपल था इसलिए मैं इसे कर दिया, ठीक है। दूसरा भी आप ले सकते हैं, हाँ। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कुछ इसका कोरोलरी है, वो भी देख लीजिए क्या है। ये जो सर्कुलर एरिया है, जैसे ये अगर जस्ट इमर्स्ड रहता है, इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका एच भी ए हो जाएगा। तो एच को जब ए लेंगे तो आपका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a/4 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका बिलो सेंटर है ना, सेंटर से नीचे लीजिएगा तो, और बिलो सरफेस लीजिएगा तो ये आएगा, ठीक है। ओके, तो रिजल्ट को एक जगह कर लीजिए और याद कर लीजिए अच्छे से, हाँ। अब देखिए सिस्टम ऑफ सरफेस एरिया अगर हो, माने एक से ज्यादा अगर सरफेस एरिया हो, तब सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो सेंटर ऑफ प्रेशर मेजर एग्जैक्टली इन द सेम वे दैट ऑफ सीजी, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं वैसे ही सेंटर ऑफ प्रेशर को भी निकालेंगे, ठीक है। अगर आपका एक से ज्यादा एरिया है तो, हाँ। तो देखिए जैसे जैसे एक केस है हम लोग का सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ सम ऑफ टू एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो एरिया है, ठीक है, एक ये है और एक ये है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर जो है, देखिएगा अगर तो सपोज कीजिए एक सरफेस का सेंटर ऑफ प्रेशर Z1 डेप्थ पर है, दूसरे का Z2 डेप्थ पर है। तो जो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो अगर जेड बार है तो जेड बार का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। P1 Z1, P1 जो है पहले सरफेस का प्रेशर था और P2 दूसरे सरफेस का, ठीक है। तो ये थ्रस्ट है P1 और P2 दो पार्ट का, जिसका सीपी जो है सेंटर ऑफ प्रेशर Z1 और Z2 हाइट नीचे है, ठीक है। फिगर में दिख रहा है आप लोग को। तो जो रिजल्टेंट सेंटर ऑफ प्रेशर आएगा वो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये टेक्निक भी आप देख रहे होंगे कि ये टेक्निक क्या है, वही टेक्निक है निकालने का। जैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते थे, कैसे निकालते थे, अगर दो बॉडी है तो निकालते थे उसका ऐसे x1 m1 प्लस x2 m2 करके बाई m1 प्लस m2 ऐसे निकालते थे दो बॉडी का। तो उसी तरीके से आपको सेंटर ऑफ प्रेशर भी निकालना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर दो से ज्यादा होगा तो उसका भी हम लोग इसी तरीके से काम करेंगे, ठीक है। ओके,
इसी तरीके से अगर हमको सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर डिफरेंस ऑफ टू एरिया निकालना है तो वही होगा। जैसे सपोज कीजिए कि हमको रिजल्टेंट पता है कि रिजल्टेंट थ्रस्ट जो है वो जो है जेड बार बिलो है, सेंटर ऑफ प्रेशर जो रिजल्टेंट है वो जेड बार बिलो है, ठीक है, इसका प्रेशर पी है, और दूसरे का P1 है और उसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है, ठीक है, वो Z1 डेप्थ बिलो है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको रिजल्टेंट का दिया हुआ है और एक का दिया हुआ, तो दूसरे का कैसे निकल जाएगा, तो दूसरे का निकालने का ये तरीका होगा, पहले आप वो रिजल्टेंट वाला लिख लीजिएगा और फिर सिंगल वाला और फिर नीचे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप डिफरेंस का ले लेंगे, तो ये सब भी रिजल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब रिजल्ट को यूज करेंगे हम लोग अभी, तो इसको अब याद रखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट है क्या, कि ऑल द डेप्थ Z1 Z2 Z बार, ठीक है, आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम सेम लाइन, इसको आपको सेम लाइन से लेना है, विच मे और मे नॉट बी फ्री सरफेस, वो आपका फ्री सरफेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और जो थ्रस्ट है उसमें जो जेड बार है, ठीक है, वो हमेशा आपको फ्री सरफेस से लेना होता है ना। तो ये तो आप कॉमन सेंस से जानते हैं, क्योंकि थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट पूरा लिक्विड का होता है, तो वो तो फ्री सरफेस पे डिपेंड करेगा ना, ठीक है। तो खैर ये एक छोटा सा कंफ्यूजन है, लेकिन है इंपॉर्टेंट चीज, इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए सारा रिजल्ट था, तो रिजल्ट, ये सब रिजल्ट अगर आपको याद हो जाएगा, जैसे मैंने बताया वैसे अगर आप याद रखेंगे लॉजिकली, तो आपको क्वेश्चन बनाने में ईजी होगा, ठीक है। तो हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और उसमें ये सब रिजल्ट को यूज करेंगे, तो आप ये सब रिजल्ट को अच्छे से नोट डाउन करके याद कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।